बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग चैप्टर 6 वॉल्यूम एंड सर्विस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, पार्ट ए है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट पार्ट है मीटर क्यूब। अब हम लोगों ने 4 मीटर क्यूब जो हमें दिया है इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट है। 4 मीटर क्यूब को हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सो मीटर और सेंटीमीटर को जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो हम इनके ऊपर क्यूब ले लेते हैं। ठीक है। सो 1 का क्यूब हमारे पास हमेशा 1 आएगा और मीटर के ऊपर क्यूब आ जाएगा। और 100 का जब हम क्यूब लेंगे इसका मतलब क्या है, हमने 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और साथ में जो सेंटीमीटर है उसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा जब ये ब्रैकेट ओपन होगी। तो अब जब 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब के ज़ीरोज़ आ जाएंगे, हमारे पास 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 और ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, होगा 1 मीटर क्यूब। ठीक है, हमने इस फॉर्मूला से हमने मीटर क्यूब की जो है ना वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है 4 मीटर क्यूब। ठीक है, उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हमारे पास छोटी वैल्यू है और हमने बड़ी वैल्यू को फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू बड़ी हो जाती है। सो हम 4 को 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ होने चाहिए हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। 4 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 4 लाख हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब। सो 4 मीटर क्यूब हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास दिया गया है 0.5 मीटर क्यूब, उसको भी कन्वर्ट करना है हमने सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास अगेन यही जो फॉर्मूला था, तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.5 मीटर क्यूब। तो हमारे पास छोटी वैल्यू है और हमने ये बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 500,000। ठीक है, मीन्स इसके साथ 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। सो 500,000 हमारे पास आ जाएगा। 0.5 मीटर क्यूब जो है वो 500,000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। नाउ बी पार्ट हमें दिया गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर क्यूब। अब ये हमने सेंटीमीटर क्यूब में इनकी वैल्यू फाइंड की थी, अब सेंटीमीटर क्यूब में दिया है और हमने मीटर क्यूब में फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट है 250,000 सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल। अब हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है और हमने मीटर क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम लोग उल्टा जा रहे हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। सो हम डिवीजन करेंगे, क्योंकि डिवीजन से नंबर छोटा हो जाता है, तो बड़े नंबर को छोटा करने के लिए डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास जो नंबर था वो क्या था, 250,000। ठीक है, अच्छा 1 ज़ीरो मुझसे ज़्यादा डल गया, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसके 4 ज़ीरोज़ थे, 6 ज़ीरोज़ हैं, उससे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके 4 ज़ीरोज़ और इसके 1 2 3 4 ज़ीरोज़ कट जाएंगे। अब ये ज़ीरो इसका फ्रेंड, ये ज़ीरो इसका फ्रेंड और 1 की जगह लगेगा डेसिमल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर क्यूब। बहुत ईजीली हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, सो 250,000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास 0.25 मीटर क्यूब के बराबर आता है। ठीक है, सो बी का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 67,800 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर क्यूब। सो फॉर्मूला वही था, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू मीटर क्यूब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ सेंटीमीटर क्यूब। ये आप लोग काउंट कर लीजिए कि हमारे पास 6 ज़ीरोज़ ही होने चाहिए। अगर 1 ज़ीरो भी आप कम डालते हो तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। सो सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू हमारे पास है, हमने मीटर क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो बड़ी वैल्यू है ना,
वो हमारे पास है, हमने छोटी वैल्यू की तरफ जाना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे यहाँ पर। सो 67,800 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब इसी को हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो इसके ज़ीरोज़ दो इसके साथ कट जाएगा। अब ये ज़ीरो इसका फ्रेंड, ये ज़ीरो इसका फ्रेंड, ये ज़ीरो इसका फ्रेंड। इस ज़ीरो के लिए हम एक ज़ीरो खुद से लगाएंगे और 1 की जगह लगेगा डेसिमल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0678 मीटर क्यूब। ठीक हो गया, बहुत इजीली हमारा आंसर हमारे पास आ चुका है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर पे भी यही आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्सप्रेस। पार्ट ए हमारे पास है 0.84 मीटर क्यूब। इसको हमने किस में एक्सप्रेस करना है, इन सेंटीमीटर क्यूब्स एंड इन मिलीलीटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है 0.84 मीटर क्यूब। उसको हमने सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास मीटर क्यूब है, हमने सेंटीमीटर क्यूब फाइंड करना है, तो हम बड़े की वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो 0.84 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.84, ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें हमारे पास जो है ना, आप इस तरह भी कर सकते हो। वहाँ यहाँ पर 6 ज़ीरोज़ हैं तो हमने ये डेसिमल 6 डिजिट आगे लेके जाना है, तो हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। बाकी के 4 डिजिट्स के लिए हम 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ है। तो यहाँ पर डेसिमल 6 डिजिट आगे राइट की तरफ मूव करेगा। तो 2 डिजिट्स हमारे पास थे और 4 डिजिट्स हमने खुद से लगा दिए, तो ये डेसिमल उड़ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 84 और उसके बाद 4 ज़ीरो हम लगा देंगे और ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 840,000 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर बहुत इजीली आ चुका है। चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वरना तो आप इस तरह जिस तरह मैंने आपको मेथड बताया है इजीली विदाउट कैलकुलेटर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट तो हम इसका सॉल्व कर चुके हैं, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन अब हमने इसको इन मिलीलीटर्स कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद रखिए। हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 मिलीलीटर के बराबर आता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना सेंटीमीटर क्यूब की, इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है, 840,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये उतने ही मिलीलीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो 840,000 मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी यहाँ 1 है तो ये भी यहाँ 1 है, मीन्स दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होगा तो यहाँ सिर्फ मिलीलीटर होगा। यूनिट्स हमारे चेंज है, इस पे कोई क्यूब नहीं है, यहाँ पर क्यूब है, लेकिन जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही है। फार्मूला को आप देखें तो इट्स मीन्स 840,000 सेंटीमीटर क्यूब 840,000 मिलीलीटर के बराबर आएगा। सो यहाँ पर हमारी बात क्या प्रूफ हो रही है कि 0.84 मीटर क्यूब जो है वो हमारे पास 840,000 मिलीलीटर के इक्वल आ गया है, ठीक है। उन्होंने हमें तो ये नंबर दिया था ना कि इसको आप लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, लेकिन फॉर्मूला में हमारे पास मिलीलीटर नहीं है, हमारे पास मीटर नहीं है। यहाँ पर मीटर में वैल्यू दी गई थी, फार्मूला में सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है। तो सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू हम लोग डाल के वहाँ से हम लोग उसको जो सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू थी ना वो मीटर क्यूब की वैल्यू के इक्वल करके हम लोग बता सकते हैं कि ये इतने मिलीलीटर के बराबर होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है यहाँ पर। सो इसके जो है ना दोनों पार्ट हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट भी कर चुके हैं और ये रहा पार्ट सेकेंड भी कर चुके हैं। अब हम लोग इसका बी पार्ट का जो 2 पार्ट्स हैं फर्स्ट और सेकेंड, उसको कन्वर्जन उसकी करते हैं, एक्सप्रेशन। सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, बी पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है 2560 सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू दी गई है और हमने छोटी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम डिवीजन कर देंगे, क्योंकि नंबर को छोटे करने के लिए डिवीजन करते हैं और नंबर को बड़ा बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर बड़े नंबर को हम छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं, डिवीजन कर देंगे। सो 2560 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2560
60 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा जब डिवीजन करेंगे। अब एक ज़ीरो से कट जाएगा, ये ज़ीरो इसका फ्रेंड, ये ज़ीरो इसका फ्रेंड, ये ज़ीरो इसका फ्रेंड। इन दो ज़ीरोज़ के फ्रेंड नहीं है तो दो ज़ीरोज़ लगा देंगे और 1 की जगह लगेगा डेसिमल। तो आंसर बहुत इजीली आ चुका है 0.00256 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास 2560 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो हमारे पास 0.00256 मीटर क्यूब के इक्वल आ गया। अब इसी का जो बी पार्ट का सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है कि इसको हमने लीटर्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड पार्ट में लीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 मिलीलीटर। अब फॉर्मूला में तो मिलीलीटर है, लीटर है ही नहीं, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और फिर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे वो मैं अभी आपको साथ साथ बताती हूँ। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग को वीडियो समझ आ गई है तो काइंडली आप लोग लाइक कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। अब हमारे पास जब ये फार्मूला आ चुके हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 2560 सेंटीमीटर क्यूब था हमारे पास, तो वो उतने ही मिलीलीटर के बराबर होगा, मींस 2560 मिलीलीटर के बराबर होगा। अब मिलीलीटर का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब मिलीलीटर है हमारे पास, इसको हम लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। इट्स मींस हम लोग 2560 को 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ज़ीरो इसके साथ कट जाएगा, ये ज़ीरो इसका फ्रेंड, ये इसका फ्रेंड, और 1 की जगह लगेगा डेसिमल। तो आंसर इजीली आ जाएगा 2.56 लीटर्स। बहुत ईजीली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर इसको लीटर्स में इसकी वैल्यू जो है ना कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास है 2560 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना उसको हमने लीटर्स में भी कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट। सो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स और दोनों पार्ट्स के दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।